मोक्ष साधन की मीमांसा विद्या और कर्म का विवेक यथार्थ इन दोनों का फल भिन्न भिन्न है, इसका निश्चय करने के लिए यह विचार किया जाता है। एक, क्या परम श्रेय की प्राप्ति केवल कर्म से होती है? दूसरा, अथवा विद्या की अपेक्षा इस कर्म से मतलब। तीसरा, किंवा परस्पर मिले हुए विद्या और कर्म दोनों से, अथवा कर्म की अपेक्षा रखने वाले विद्या से, या केवल विद्या से ही। उनमें पहला पक्ष है कि केवल कर्मों से ही परम श्रेय की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि द्विजातियों को रहस्य के सहित संपूर्ण वेद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसी स्मृति होने से संपूर्ण वेद का ज्ञान रखने वालों को ही कर्म का अधिकार है, और वेद का ज्ञान उपनिषद के अर्थभूत आत्मज्ञान के सहित ही हो सकता है। विद्वान यज्ञ करता है, विद्वान यज्ञ करता है इत्यादि वाक्यों से सर्वत्र विद्वान का ही कर्म में अधिकार दिखलाया गया है, तथा जानकार कर्मानुष्ठान करे ऐसा भी कहा गया है। कोई कोई ऐसा भी मानते हैं कि संपूर्ण वेद कर्म के लिए ही है, और यदि कर्म से ही परम श्रेय की प्राप्ति न हुई तो वेद भी व्यर्थ ही हो जाएगा। सिद्धांत ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मोक्ष का नित्यत्व है। मोक्ष नित्य ही माना गया है, और जो वस्तु कर्म का कार्य है उसकी अनित्यता लोक में प्रसिद्ध है। यदि नित्य श्रेय कर्मों से होता है ऐसा मानो तो इष्ट नहीं है, क्योंकि इसका जिस प्रकार ये कर्मोपार्जित लोक क्षीण होता है, उसी प्रकार पुनरार्जित परलोक भी क्षीण हो जाते हैं। इस न्यायुक्त श्रुति से विरोध है। पूर्व पक्ष कहता है, काम्य और प्रतिषिद्ध कर्मों का आरंभ न करने से, प्रारब्ध कर्मों का भोगने से ही क्षय हो जाने से, तथा नित्य कर्मों के अनुष्ठान के कारण प्रत्यय वायु की उत्पत्ति न होने से मोक्ष ज्ञान की अपेक्षा से रहित ही है। यदि ऐसा माने तो सिद्धांत कहता है, ऐसी बात भी नहीं है। शेष सर्जित कर्मों के रह जाने से, संचित कर्मों के रह जाने से उसके कारण अन्य शरीर की उत्पत्ति सिद्ध होती है। इस प्रकार हम इसका पहले ही खंडन कर चुके हैं, तथा नित्य कर्मों के अनुष्ठान से संचित कर्मों का विरोध न होने के कारण उसका क्षय होना संभव नहीं है। और ये जो कहा कि समस्त वेद के अर्थों को जानने वाले को ही कर्म का अधिकार होने के कारण केवल कर्म से ही निश्रेय की प्राप्ति हो सकती है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि उपासना श्रुत ज्ञान मतलब गुरुकुल में किए हुए वाक्य विचार से भिन्न ही है। मनुष्य श्रुत ज्ञान मात्र से ही कर्म का अधिकारी हो जाता है, उसके लिए वह उपासना की उपेक्षा नहीं रखता। उपासना तो श्रुत ज्ञान से भिन्न वस्तु ही बताई गई है। वह उपासना मोक्ष रूप फल वाली और अर्थांतर रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि श्रोतव्य ऐसा कहकर मनन और निधिध्यासन के लिए मंतव्यो निधिध्यासन इस प्रकार पृथक यत्नांतर का विधान किया है। लोक में भी श्रवण ज्ञान से मनन और निधिध्यासन का अर्थांतरत्व प्रसिद्ध ही है। पूर्व पक्ष कहता है, इस प्रकार तब तो विद्या की अपेक्षा से युक्त कर्मों द्वारा ही मोक्ष हो सकता है। जो कर्म ज्ञान के सहित होते हैं उसमें कार्यांतर के आरंभ का सामर्थ्य हो सकता है, जिस प्रकार के स्वयं मरण और ज्वरादि कार्यों के आरंभ में समर्थ होने पर भी विष एवं दधि आदि में मंत्र और शर्करा की युक्त होने पर कार्यांतर के आरंभ का सामर्थ्य हो जाता है। इस प्रकार विद्या सहित कर्मों से मोक्ष का आरंभ हो सकता है। यदि ऐसा मानो तो सिद्धांत कहता है, नहीं, जो वस्तु आरंभ होने वाली होती है वह नित्य हुआ करती है। इस प्रकार ये इस पक्ष का दोष बताया जा चुका है। पूर्व पक्ष कहता है, किंतु न स पुनरावर्ते इत्यादि वचन से तो आरंभ होने वाला मोक्ष भी नित्य ही होता है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि वचन तो केवल ज्ञापक है, यथार्थ अर्थ को बताने वाले का ही नाम वचन है।
वह किसी अविद्यमान पदार्थ को उत्पन्न करने वाला नहीं होता। सैकड़ों वचन होने पर भी नित्य वस्तु का आरंभ नहीं किया जा सकता और न आरंभ होने वाली वस्तु अविनाशी ही हो सकती है। इससे समुचित विद्या और कर्म के मोक्षारंभत्व का प्रतिषेध कर दिया गया है। विद्या और कर्म ये दोनों मोक्ष के प्रतिबंध के हेतुओं को निवृत्त करने वाले हैं, मोक्ष के स्वरूप को उत्पन्न करने वाले हैं नहीं है। अतः जिस प्रकार प्रध्वंसा भाव कृतज्ञ होने पर भी नित्य है, उसी प्रकार उस प्रतिबंधों की निवृत्ति भी नित्य ही होगी। यदि ऐसा कहो तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि कर्मों का तो अन्य भी फल देखा गया है। उत्पत्ति, संस्कार, विकार और प्राप्ति, ये कर्म के फल देखे गए हैं, किंतु मोक्ष, उत्पत्ति आदि फल से विपरीत है। पूर्व पक्ष कहता है गति प्रतिपादिका श्रुतियों से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता है। सूर्य द्वार से उषा, सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊर्ध्वलोक को जाने वाला आदि गति प्रतिपादिका श्रुतियों से जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य है। सिद्धांत ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सर्वगत गमन करने वाले से अभिन्न और आकाश आदि का भी कारण होने से सर्वगत है तथा संपूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए मोक्ष आप्य नहीं है। गमन करने वाले से पृथक अन्य देश में ही गमन करने योग्य हुआ करता है। जो जिससे अभिन्न होता है उससे वह गंतव्य नहीं होता, और उसकी अन्यता तो उसे रचकर वह उसी में प्रविष्ट हो गया। संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको ही जान इत्यादि सैकड़ों श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होती है। पूर्व पक्ष कहता है ऐसा मानने से तो गति और ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से विरोध होगा। अच्छा, यदि मोक्ष अप्राप्य ही है तो भी गति श्रुति तथा वह एक रूप होता है। वह यदि पितृलोक की इच्छा वाला होता है, वह स्त्री और यानों के साथ रमण करता है इत्यादि श्रुतियों का व्यापक बाद हो जाएगा। सिद्धांत कहता है नहीं, क्योंकि वे तो कार्य ब्रह्म से संबंध रखने वाला है। स्त्री आदि तो कार्य ब्रह्म में ही हो सकती है, कारण ब्रह्म में नहीं। ऐसा जैसा कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म जहाँ कोई और नहीं देखा, तब किसके द्वारा किसे देखे इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। इसके सिवा विद्या और कर्म का विरोध होने के कारण भी उसका समुचित नहीं हो सकता, जिसमें कर्ता कारण आदि कारक विषयों का पूर्णतया लय होता है। उस तत्व को ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या अपने से विपरीत साधन साध्य कर्म से विरुद्ध है। एक ही वस्तु परमार्थ कर्ता आदि विशेष से युक्त उससे होने ही कारण से नहीं देखी जा सकती। उसमें एक पक्ष अवश्य मिथ्या होना चाहिए। इस प्रकार इसी एक के मिथ्यत्व का प्रसंग उपस्थित होने पर जो स्वभाव से ही अज्ञान का विषय है, उस द्वैत का भी मिथ्या होना उचित ही है। जैसा कि जहाँ द्वैत के समान होता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जहाँ अन्य देखा गया वो अल्प है, वह अन्य भी अन्य हूँ जो थोड़ा सा भी अंतर करता है उसे भय प्राप्त होता है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों में प्रमाणित होता है। सिद्धांति नहीं, क्योंकि वे तो कार्य ब्रह्म से संबंध रखने वाले हैं। स्त्री आदि तो कार्य ब्रह्म में ही हो सकते हैं, कारण ब्रह्म में नहीं। जैसा कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म जहाँ कोई और नहीं देखता, तब किसके द्वारा किसे देखे इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। इसके सिवा विद्या और कर्म का विरोध होने के कारण भी उनका समुचित नहीं हो सकता, जिसमें कर्ता कारण आदि कारक विशेषों का पूर्णतया लय होता है। तब उस तत्व को ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या अपने से विपरीत साधन साध्य कर्म से विरुद्ध है। एक ही वस्तु परमार्थतः कर्ता आदि विशेष से
युक्त हो और उससे रहित दोनों ही प्रकार से नहीं देखी जा सकती। उनमें से एक पक्ष अवश्य और मिथ्या होना चाहिए। इस प्रकार किसी एक के मिथ्यात्व का प्रसंग उपस्थित होने पर जो स्वभाव से ही अज्ञान का विषय है, उस द्वैत का ही मिथ्या होना उचित है। जैसा कि जहाँ द्वैत के समान होता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, जहाँ अन्य देखता है वह अल्प है। ये अन्य में अन्य है मैं ये अन्य है मैं अन्य हूँ, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है उसे भय प्राप्त होता है इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से प्रमाणित होता है। तथा एक रूप से ही देखना चाहिए, एक ही अद्वितीय ये सब ब्रह्म ही है, ये सब आत्मा ही है इत्यादि श्रुतियों से एकत्व की सत्यता सिद्ध होती है। संप्रदान आदि कारक भेद के दिखाई न देने पर कर्म होना संभव भी नहीं है। ज्ञान के प्रसंग में भेद दृष्टि के अपवाद तो सहस्त्रों सुनने में आते हैं, अतः विद्या और कर्म का विरोध है, इसलिए भी उनका समुचित होना असंभव है। ऐसी दशा में पूर्व में तुमने जो कहा था कि परस्पर मिले हुए विद्या और कर्म दोनों से मोक्ष होता है, वह सिद्ध नहीं होता। पूर्व पक्ष कहता है कर्म भी श्रुतिविहीन है, अतः ऐसा मानने पर श्रुति से विरोध उपस्थित होता है। यदि सर्पादि भ्रांतिजनिक ज्ञान का बाध करने वाले रज्जु आदि विषयक ज्ञान के समान कर्ता आदि कारक विषयों का बाध करके ही आत्मत्व के ज्ञान का विधान किया जाता है, तो कोई विषय न रहने के कारण कर्म का विधान करने वाली श्रुतियों का उन विद्या का विधान करने वाली श्रुतियों से विरोध उपस्थित होता है, और कर्मों का विधान भी किया ही गया है तथा सभी श्रुतियां कारणभूत है, इसलिए पूर्वोक्त विरोध का होना उचित ही नहीं है। यदि ऐसा कहे तो सिद्धांति कहता है यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुतियां परम पुरुषार्थ का उपदेश करने में प्रवृत्त है। श्रुति ज्ञान का उपदेश करने में तत्पर है, उसे संसार से पुरुष का मोक्ष कराना है। इसके लिए संसार की हेतुभूत विद्या के द्वारा निवृत्ति करना आवश्यक है, अतः वह विद्या का प्रकाश करने वाली होकर प्रवृत्त हुई है, इसलिए ऐसा मानने से कोई विरोध नहीं आता। पूर्व किंतु ऐसा मानने पर भी तो कर्मादि कारक की सत्ता का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का तो उससे विरोध होता ही है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है। स्वभावतः प्राप्त कारकों के अस्तित्व को स्वीकार कर संचित पापों के क्षय के लिए कर्मों का विधान करने वाला शास्त्र मुमुक्षों और फल की इच्छा वालों को उसके इष्ट फल की प्राप्ति कराने का साधन है। वह कारकों का अस्तित्व सिद्ध करने में प्रवृत्त नहीं है। जिस पुरुष का संचित पाप रूप प्रतिबंध विद्यमान रहता है, उसे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसका क्षय हो जाने पर ही ज्ञान होता है और तभी अविद्या की निवृत्ति होती है तथा उसके अंतर ही संसार की आत्यंतिक उत्पत्ति होती है। इसके सिवा जो पुरुष अनात्मदर्शी है, उसे ही अनात्म वस्तु संबंधिनी कामना हो सकती है। कामना वाला ही कर्म करता है और उससे उसका फल भोगने के लिए उसे शरीरादि ग्रहण रूप संसार की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो आत्मित्वदर्शी है, उसकी दृष्टि में विषयों का अभाव होने के कारण उसे उसकी कामना भी नहीं हो सकती। आत्मा तो उस अपने से अभिन्न है, इसलिए उसकी कामना भी असंभव होने के कारण उसे स्वात्म स्वरूप में स्थित होना रूप मोक्ष सिद्धि ही है। इसलिए भी ज्ञान और कर्म का विरोध है, और विरोध होने के कारण ही ज्ञान मोक्ष के प्रति कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, आत्मलाभ में पूर्व संचित पापरूप प्रतिबंध की निवृत्ति द्वारा नित्य कर्म ज्ञान प्राप्ति के हेतु अवश्य होते हैं, इसलिए इस प्रकरण में कर्मों का उल्लेख किया गया है। ये हम पहले ही कह चुके हैं। इस प्रकार भी कर्म का विधान करने वाली श्रुतियों का विद्या विधायिनी श्रुतियों से विरोध नहीं है, अतः ये सिद्ध हुआ है कि केवल विद्या से ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है।
पूर्व पक्ष कहता है यदि ऐसी बात है तब तो गृहस्थाश्रम के सिवा अन्य आश्रमों का होना भी उपन्न नहीं है, क्योंकि विद्या की उत्पत्ति तो कर्म के निमित्त से होती है और कर्म का निवेदन केवल गृहस्थ के ही लिए हो किया गया है। अतः इससे एकाश्रमत्व ही सिद्ध होती है और इसलिए याजनवित अग्निहोत्र करे इत्यादि श्रुतियों और भी अनुकूल ठहरती है।